नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम करेंगे सिविल सर्विसेज मेंस मैथमेटिक्स ऑप्शन का पेपर 1 का क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 पहले ही सॉल्व किए जा चुके हैं और उनके लिंक आपको इस वीडियो में नीचे मिल जाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि हर वीडियो में यानी कि हर क्वेश्चन में कहना चाहिए, हर क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं, दूसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तीसरे क्वेश्चन के फिर से 3 पार्ट्स हैं। तो वीडियो थोड़े बड़े हैं क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन को जब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें भी मैं हाथ के हाथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो इससे थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली इससे आपको बड़ी चीज़ें कैटेगरिकली क्लियर होती हैं। मैथमेटिक्स में ऑब्वियसली एक विशेषता है जो दूसरे सब्जेक्ट में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री वगैरह वगैरह इन सब में नहीं है कि आप कहीं से भी कुछ भी उठा कर नहीं पढ़ सकते। देयर इज ऑलवेज ए पैटर्न ऑफ लिंकेजेस व्हेन यू स्टडी मैथमेटिक्स। ओके, तो कोशिश मेरी रहती है कि ये लिंकेजेस अगर कहीं पर हैं तो वो आपके सामने लाए जाएं। अब इस क्वेश्चन को जब मैं अभी आपको कराने जा रहा हूँ, इसमें 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। और जो इसमें जो पहला, अब ये वेरिड क्वेश्चन है, मतलब इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो जो पार्ट ए है वो कैलकुलस से रिलेटेड है एंड दैट्स ए गुड क्वेश्चन, दैट्स रियली गुड क्वेश्चन। और उसमें से थोड़ी उस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन भी है। जो इसमें दूसरा क्वेश्चन है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से है। जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो बेसिकली हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं अपने कोर्स के सिलसिले में। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा सवाल है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल जो थे वो क्वेश्चन 1 में भी थे, ओके, और क्वेश्चन 2 में भी था। और जो तीसरा क्वेश्चन है, मतलब पार्ट सी है, वो एनालिटिकल ज्योमेट्री में कौन से रिलेटेड है। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ऑब्वियसली चूंकि आपने क्वेश्चन पहले से ही देख रखा है, आपको भी आइडिया है, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, और जहाँ जहाँ पर इसके कोई भी रेफरेंसेस हैं किसी दूसरे सब टॉपिक से, तो उसको भी साथ में लेके इस पे काम करेंगे। ओके, जब मैं अभी आपको कैलकुलस वाला सवाल कराने जा रहा हूँ तो मैं उसमें आपको फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस थोड़ा सा बताऊंगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला सवाल जब मैं आपको कराऊंगा तो बेसिकली उसमें थोड़ा सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है दो वेक्टर स्पेसेस के बीच में, इस पे मैं थोड़ी बात करूंगा। और हम लोग जब कोण पे बात करेंगे, कोण का क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान है, कैलकुलेशन है बट इज सिंपल क्वेश्चन। तो कोण अपने आप में एक इंडिपेंडेंट, एक सेपरेट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो लेट अस टेक द पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन थर्ड। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये कंपैरेटिवली बहुत सरल क्वेश्चन है, ये सिंपल मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। अब इसमें जो आपको जो थोड़ी सी अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आप इससे एक फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे इससे, है ना। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम, दिस इज द ओनली पॉइंट नॉट द प्रॉब्लम, बेसिकली द पॉइंट वेयर यू हैव टू पॉन्डर ओवर, जहां पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा यदि आपको नहीं आता है। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक्स में बता देता हूँ। तो इसका बेसिक कुछ इस तरह से है कि ये फंडामेंटल थ्योरम है कैलकुलस की, और सिंपल है बिल्कुल कि एक जी एक्स एक फंक्शन है, ये रहा ये फंक्शन, ओके। और ये कॉन्टिन्यूस है एक इंटरवल ए बी पर, ये एक इंटरवल ए बी पर कॉन्टिन्यूस है ऑब्वियसली। अगर हम अब इस पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम की बात करें तो चूंकि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस है, ओके, ठीक। इसके बाद इस कंडीशन पर की पूर्ति होने पर इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल से टी बिटवीन ए एंड एक्स, ये एक्स कोई भी पॉइंट हो सकता है ए और बी के बीच में, ठीक है ना, बिटवीन ए एंड एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। यानी इसका जो इंटीग्रल वैल्यू आएगी इस लिमिट में, दैट शैल बी इक्वल टू एफ एक्स। पॉइंट इज सिंपल। अब ये जो x है ऑब्वियसली ए और b के बीच में है, ये ऑब्वियसली एक क्लोज इंटरवल है, तो x a और b दोनों वैल्यू हो सकता है, कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल पर, और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल, ठीक। कौन सा फंक्शन? ये वाला फंक्शन जो हमको इंटीग्रेशन से मिल रहा है। और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू ऑब्वियसली दिस फंक्शन, ये जो अंदर लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपको याद जरूर करना पड़ेगा। इसके और भी क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं, तो मैं आपको जब और क्वेश्चंस लूंगा तो मैं आपको इसमें और एक्सप्लेन करूंगा। बट पॉइंट इज वेरी क्लियर, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑब्वियसली हम इसको इमीडिएटली
एफ डैश एक्स ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। तो यानी अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. Okay, now this is obviously x minus 4, x minus 1, x minus 2, x minus 3. सिंपल. इसका अब जब हमको मिनिमा और मैक्सिमा वर्कआउट करना होता है तो ऑब्वियसली हम एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करते हैं, डेरिवेटिव को. इसका मतलब ये हुआ कि जब एफ डैश एक्स 0 हुआ तो हमारे पास वैल्यू आई एक्स की, यानी जिन पॉइंट्स पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा वो वैल्यूज आई 1, 2, 3, 4. अब हमें दो चीज़ निकालनी है यहाँ पर. सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन. हमको दो चीज़ निकालनी है और दो चीज़ निकालने से पहले मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि हमको एक क्रिटिकल पॉइंट्स प्राप्त हो गए, यानी कि ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर कोई फंक्शन या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा. तो हमको बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स प्राप्त हो गए हैं. तो यहाँ पर आपका पार्ट 1, इस क्वेश्चन का पार्ट 1 कंप्लीट होता है. ठीक. दूसरा, इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो इसमें आपको दो चीज़ें वर्कआउट करनी है, क्योंकि आपको एफ डैश एक्स दिया हुआ है, मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव दिया हुआ है. और जो दो चीज़ें वर्कआउट करनी है आपको, एक तो करना है एफ डबल डैश एक्स, यानी कि इसका सेकंड डेरिवेटिव. वो ज़रूरी है. अगर आपको ऑब्वियसली पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 को सॉल्व करना है तो आपको इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा. पॉइंट इज क्लियर. और जो दूसरा पॉइंट है वो इससे रिलेटेड है कि अगर आपको फंक्शन निकालना है तो आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना होगा. ठीक है ना, तभी तो आपको एफ एक्स मिलेगा. पॉइंट इज क्लियर. तो हमने ये तो क्रिटिकल पॉइंट तो हमने निकाल लिए. वेरी सिंपल. इसको दो को सॉल्व करने के लिए हमको डबल डेरिवेटिव निकालना है और इसको सॉल्व करने के लिए हमने एफ एक्स निकालना है. अब पॉइंट इज क्लियर. तो अपने यहाँ जो सारा एक्सरसाइज है अब इन्हीं दो पर केंद्रित रहेगी. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. ओके, अब इस क्वेश्चन को करते हैं. फाइंड द पॉइंट्स एट विच लोकल मिनिमम अकर्स होंगे, ये दोनों पॉइंट. तो चलिए, इसके लिए ज़रूरी ये है कि अच्छा हाँ, ये मैंने आपकी परमिशन के बिना पहले ही टाइप करके रख लिया था, क्योंकि ये मुझे लिखना पड़ेगा बार बार और इसका मुझे आगे यूज़ भी करना पड़ेगा. तो एक तरीका तो ये है कि ये मैंने इसको गुणा करके, यानी कि इसकी गुणा मैंने इससे की पहले तो ये आंसर आ गया, फिर इसकी गुणा मैंने इससे की तो ये एक्सप्रेशन आ गया, फिर इसकी गुणा मैंने इससे की तो ये एक्सप्रेशन आ गया और फाइनली ये एक्सप्रेशन आ गया, ये वाला. ठीक है ना. एक तरीका तो ये है कि मैं इसी का सेकंड डेरिवेटिव निकाल लूँ और फिर मैं इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए मेरे 1, 2, 3, 4 उनको मैं प्लेस करूँ. उससे एक बेहतर तरीका ये है कि मैं इसका एक डेरिवेटिव ले लूँ, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव. एक तरीका तो ये है कि मैं इसका डेरिवेटिव लेके उसमें पॉइंट्स भर लूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया. दूसरा तरीका ये है कि मैं ये जो मेरे पास जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है दो स्क्वायर एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के रूप में, तो इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ. तो ये मेरे पास आता है 2x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 5. वेरी क्लियर. अब पहले क्रिटिकल पॉइंट पर देखते हैं. तो 1 लिखते ही ऑब्वियसली ये शून्य हो गया, ये 0 हो गया, क्योंकि 1 इसका एक 0 है. ठीक है. तो इसलिए इट इज़ 2 माइनस 5 माइनस 3 और ये 1 माइनस 5 प्लस 6, तो 6 में 7, 7 में 5 गया 2, ऑब्वियसली लेस देन 0, ऑब्वियसली लोकल मैक्सिमम. ठीक है. इसके बाद 2 ले लेते हैं. अब 2 चूंकि जो 0 है 2, वो ऑब्वियसली इसका 0 है. ठीक है ना. इसका 2 0 है, ऑब्वियसली इसका 0 है 2, इसलिए ये पूरा 0 हो जाएगा. और सेकंड डेरिवेटिव की 2 पर वैल्यू होगी 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 प्लस 4 और 2 दूनी 4 माइनस 5 माइनस 1. ठीक है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0.
3 पर निकालते हैं। 3 पर निकालते ही ऑब्वियसली ये शून्य हो जाएगा। 3 इसका एक 0 है, इसका 3 एक 0 है इसका। ओके, और इसलिए 3 3 9, 3 पंजे 15, 4 और 3 दूनी 6 माइनस 5 यानी 1, और ये माइनस यानी कि मैक्सिमम। और अब 4 पर देखते हैं। 4 ऑब्वियसली इसका एक 0 है इसका, तो ऑब्वियसली ये शून्य हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 में से 5 गया 3, और 4 चौक 16 माइनस 20 प्लस 6, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 अर्थात मिनिमम। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम। अच्छा, हमें पहले मिनिमम निकालना है, तो क्रिटिकल पॉइंट 2 और 4 पर मिनिमम। ओके, और क्रिटिकल पॉइंट x बराबर 1 और x बराबर 3 पर मैक्सिमम। तो आपके ये दोनों पार्ट्स भी कंप्लीट हो गए। अब हमें सिर्फ थर्ड पार्ट देखना है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन, अभी तक आपने देखा होगा कि इसमें कुछ खास सरल क्वेश्चन है, इसमें कोई खास कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई विशेष जटिलता इसमें नहीं है। तो अब हम ये वाला पार्ट देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं और जीरोस वर्कआउट करते हैं इस फंक्शन के, जिसका डेरिवेटिव ये है या ये है या ये है फाइनली। तो हमें सबसे पहले इसमें फंक्शन को वर्कआउट करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन लेकर। मतलब हमको f(x) ऐसे मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) dx। ओके, तो f(x) ऑब्वियसली ये है, तो सॉरी f'(x) ये है, तो इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन हुआ वो ये हुआ, ये इसका इंटीग्रेशन है। और इसको सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें इसकी मुझे बार बार ज़रूरत पड़ेगी और इसमें मुझे कुछ वैल्यूज़ प्लेस करनी पड़ेंगी x की। अब जब मैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की बात करता हूँ इस फंक्शन की इस इंटरवल में, तो मुझे ज़ीरोज़ निकालने हैं x बराबर 0 पर, यानी इस इंटरवल का इनिशियल पॉइंट। फिर सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पर, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास हैं, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, और फाइनली एंड पॉइंट ऑफ दिस गिवन इंटरवल। तो हमें इन 6 पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू भी नहीं, हमको सिर्फ ये देखना है कि ये नॉन ज़ीरो है या ज़ीरो है। यदि फंक्शन की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियसली हम उसको काउंट करेंगे, अदरवाइज काउंट नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें ऑब्वियसली जो हमको जो f(0), f(1), f(2), f(3), f(4) और f(5) निकालना है, तो f(0) वर्कआउट करते हैं सबसे पहले ऑब्वियसली इसमें तो ऑब्वियसली इट इज 0। ठीक, इसके बाद फिर f(1) वर्कआउट करते हैं। ये हो गया 1/5 माइनस 5/2 प्लस 35/3 और -1, क्योंकि ये -25 प्लस 24। तो सरल शब्दों में, हालांकि वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये देखने से पता चल रहा है कि ये नॉन ज़ीरो है, लेकिन फिर भी एक को वर्कआउट कर लेते हैं। तो 30, 75, 350, 30। ओके, एंड इट इज नॉट ज़ीरो। देन f(2), so f(2) is 32/5, 16 पंजे 16, 8 पंजे 40 माइनस में। ओके, और 35 गुणा 8/3 और 100 प्लस 48 नॉन ज़ीरो। Similarly, f(3) is equal to 243/5 माइनस 5 गुणा 81/2 प्लस 35 गुणा 27/3 माइनस 225।
225 क्योंकि 3 दिया 9, 25 9 225 और प्लस 24 दूरी 24 दिया 72, ऑब्वियसली नॉन जीरो। देन f of 4 1024/5 माइनस 5 गुणा 128 प्लस 35 इंटू 64/3 माइनस 25 गुणा 16 और 96 नॉन जीरो। एंड फाइनली, या इसी पेज पर कर लेते हैं, या चलिए नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। देन f5 इज इक्वल टू 625 ओके प्लस 35 इंटू 125/3 माइनस 625 प्लस 120। ओके, तो एक्सेप्ट फॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, यहां पर हमें एक 0 मिल रहा है, ओनली 0। अदरवाइज इस पूरे इंटरवल में x बराबर 0 के अलावा कोई भी हमको 0 नहीं मिलता। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, मतलब इसका आंसर हुआ देयर इज ओनली 1 0 in 0 to 5 and that is x बराबर 0 आंसर। और ओके, और फाइनली इस फंक्शन का, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, इस ये जो f'(x) है और इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ देखने से आपको कुछ चीज़ों पर क्लैरिटी होगी। ओके, ये वाला जो ग्राफ है ये f'(x) का ग्राफ है, यानी कि ये इसका या इसका। ओके, तो ये वाला ग्राफ ऑब्वियसली इसके लिए जो हमने देखा था, x बराबर 1 पर 0, x बराबर 2 पर 0, 3 पर 0 और 4 पर 0। ठीक है, ओके। और ये जो ग्राफ है ये f(x) का ग्राफ है, यानी कि इसके इंटीग्रेशन का ग्राफ है। तो यहाँ पर x बराबर 1 पर लोकल मैक्सिमा, x बराबर 2 पर लोकल मिनिमा, x बराबर 3 पर लोकल मैक्सिमा, x बराबर 4 पर लोकल मिनिमा और x बराबर 0 पर 0। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया है। क्वेश्चन बहुत सरल था, जो आखिरी पार्ट था इस क्वेश्चन का उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा थी। तो चलिए इस क्वेश्चन के अब सेकंड